हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस टू टैरो गाइस। ये रीडिंग है एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। हम 1 से 8 नवंबर, ठीक है, 1 से 8 ऑफ नवंबर तक डिस्कस करेंगे कि आप और आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसे एनर्जी आपस में एक्सचेंज हो रही है। बट बिफोर स्टार्टिंग, थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को लाइक करके कमेंट करते ना, दिल से थैंक यू है। और जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ और सही एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी गाइस। बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग है ना, ये नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में बेस्ड होगी। पर अगर आपकी बातें कभी कभार हफ्ता 10 दिन में महीने में हो रही है, फिर भी सुन सकते हैं। और रोज बात हो रही है तो फिर भी सुन सकते हैं, ठीक है गाइस। एंड मैं लास्ट में यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड होंगे, यहाँ पे आपके कार्ड होंगे। सो लेट्स बिगिन फॉर माय एक्वेरियस कुंभ राशि 1 से 8 नवंबर। आपका पार्टनर ये है, आपका पार्टनर ये है आप, एंड ये है आप। देखे तो जरा क्या आया है आपका पार्टनर। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर को ना समझ में आ रहा है, उसको ना एक उसको होता नहीं कि जैसे जजमेंट का कार्ड, ठीक है ना, मेजर अरकाना कार्ड आया है, ठीक है ना, आपका भी आया है उसका भी आया है। एक ऐसा ऐसा मेजर अरकाना कार्ड है कि जो ये बता रहा है कि ना उसको ये एहसास हो रहा है, उसके मन में बात आ रही है कि देखो क्या सही है क्या गलत है। मैंने शायद उसका इस चीज़ में गलत करा है, या फिर वो वहाँ पे सही है, मैं यहाँ पे सही है और वो वहाँ पे गलत है ना। एक एक ऐसी चीज़ जब होती है लास्ट में, जजमेंट क्या होता है, जो जजमेंट होता है कि जब हमें कुछ चीज़ का रिजल्ट मिलता है किसी चीज़ का, है ना, वो होता है। तो आपको ऐसा आपको खुद भी एक फीलिंग सी आएगी अपने अंदर की कि ना कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बेटर हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। आपको खुद से एक फीलिंग आएगी, क्योंकि क्योंकि यूनिवर्स कहीं न कहीं काम कर रहा है पीछे से। वो उसके माइंड में से बातें ला रहा है, फिर उसकी एनर्जी निकल रही है, उसकी वाइब्रेशन जो बाहर आ रही है वो आप तक पहुँच रही है ना। तो उसको ऐसा फ़ील होगा कि यूनिवर्स उसको समझाएगा कि देखो आपने ये गलती करी है। तो यूनिवर्स, ईश्वर जिसको ये मानते होंगे आप और वो भी, उसको वो उसको एक समझ दे रहे हैं सही और गलत को लेके, कि आपने ये गलत करा, ये ठीक करा है, आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, ये भी समझाएँगे उसको, ठीक है ना? तो उसको खुद से फ़ील होगा कि नहीं यार, मुझे क्या क्या और कैसे ठीक करना है। अब जब ये सब हो रहा है ना, तो उसको इस बात की समझ आ रही है कि वो क्वीन ऑफ कप्स की तरह आपको देख रहा है, ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स बहुत ब्यूटीफुल कार्ड होता है। वो ये बता रहा है कि ना वो आपको एक क्वीन की तरह देखता है। और कप्स क्या है? प्यार का कार्ड होता है, फीलिंग्स का कार्ड होता है। एक एक आइडियल, जब किसी को हम अपना पार्टनर मानते हैं ना, हम उसको एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं कि सामने वाले इंसान को जब हम कहते हैं कि ये बड़ों को इज़्ज़त, छोटों को प्यार, अपनापन देना, ठीक है ना? और हर जहाँ भी जाना वहाँ का माहौल बहुत अच्छा कर देना, पॉज़िटिव इंसान, है ना? एंड एक डिवाइन फेमिनिन की जो ब्लेसिंग होती है ना, वो होती है इस कार्ड के थ्रू। तो वो आपको ऐसा समझ रहा है, व्हिच इज़ रियली, रियली ब्यूटीफुल, ठीक है ना? बहुत ही सुंदर कार्ड लगता है मुझे, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे आप देखो, अब देखो दोनों कार्ड में सिमिलैरिटी देखना है, ठीक है? मैं आपको कार्ड के बारे में बताता हूँ कुछ। ये दोनों के दोनों यहाँ पे देखो, यू कैन सी अ हॉर्स, घोड़ा देख रहे होगे ना आप, और दोनों उसको राइड कर रहे हैं। और दोनों कहीं न कहीं एक ऐसे एक फ्लैग लेके जा रहे हैं ना, एक झंडा लेके जा रहे हैं, और ये एक विनिंग जो भी है स्टैच्यू, जो भी वो उसके पास में है, ठीक है? तो ये बता रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके ना, पहली बात तो एक नई बिगिनिंग करेंगे, ठीक है ना? एक नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ़ को लेके। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत पुराने झमेलों में पड़ गए यार, मुझे अब आगे बढ़ना है, फिर से अपने बारे में सोचना है और एक नई शुरुआत करनी है ज़िंदगी के बारे में, है ना? तो आप एक ना पॉज़िटिव आउटलुक रखेंगे, एक 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 सकारात्मक अपना नज़रिया रखेंगे ज़िंदगी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे चेंज लाना है अपने आप में। यार मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, दे रहा हूँ तो उस पे ध्यान दूँगा। जॉब पे नहीं ध्यान दे रहा दे दिया, उस पे दूँगा। फैमिली, तो जो भी आपको लग रहा होगा ना कि आपने जिसको इग्नोर कर रहे होगे ना बहुत टाइम से, आप उस पे ध्यान देना शुरू कर दोगे, ठीक है? ये कार्ड बता रहा है। आपको ये भी पता है कि आपका पार्टनर पे दूरी पे है, ठीक है? ये दूरी बता रहा है साथ में। पर आपको एक नई शुरुआत चाहिए। आपको लग रहा है नहीं, ख़त्म करो फालतू का वेटिंग गेम, मुझे अब नई शुरुआत चाहिए। लेट्स डिस्कस दिस कार्ड, ठीक है ना। और साथ में ना आप कुछ कोई आपको अचीवमेंट मिल सकती है, जैसे कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत खुश हो सकते हैं। लोग आपको तारीफ़ करेंगे, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, आपको पलट के देखेंगे। एक पलट के देखने का मतलब है कि आपके कोई अचीवमेंट को अप्रिशिएट किया जाएगा। बहुत अच्छा आपको कहते हैं, बहुत अच्छी बातें आपके लिए बोली जाएंगी। एंड आप कोई कहते हैं ना कि आपको कोई
प्रमोशन मिल सकता है अगर जॉब पे हैं तो। एंड आपको आपको ना खुद पे एक, जब हमें खुद पे एक ऐसा फ़ील होता है ना कि प्राउड फ़ील होता है, तो वो आपको फ़ील होगा कि आपको खुद पे गर्व फ़ील होगा। क्या पता ये हो सकता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपने इसको पार्टनर को भूल थोड़ा भूलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? माइंड से आपको उसको भी अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं अब मेरी लाइफ़ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है? तो बहुत ही नई बिगिनिंग मुझे आपके लिए दिख रही है। ओके, अब देखिए आपका पार्टनर। हाँ, मेजर अरकाना ये कार्ड बहुत आ रहा है इस बार की रीडिंग्स में। पता है हाई प्रीस्टेस मैं बोल रहा हूँ ना कि देखो जजमेंट का कार्ड और ये कार्ड कितने इंटर रिलेटेड हैं। उसको ना ये बात से वही रिपीट हो रही है कि ना उसको एक समझ आ रही है कि सही क्या है, गलत क्या है। वो वो एक जैसा होता नहीं कि अब हमें ऊपरी जैसे ऊपर से हमें कोई बोल रहा होगा ईश्वर कि देखो तुम इस चीज़ को ऐसे ठीक कर लो। एंड एंड तुम्हारी ये जर्नी है, तुम्हें उस पे चलना है, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी में जाना है और रिलीजियस बनो, कुछ ऐसे उसको समझ में आएगा। तो वो ना वो प्रे करना शुरू कर देगा। एंड थोड़ा रिलीजियस बन जाएगा, स्पिरिचुअल बन जाएगा आपका पार्टनर। एंड आपको भी उसी वे में सोचेगा कि मैं कुछ अच्छा कैसे करूं। एंड मैं कैसे अपने एक्वेरियस के पास फिर से मैं कांटेक्ट करूं। एंड होता नहीं कि एक पॉजिटिव बातें सोचेगा आपको लेके, कोई नेगेटिव नहीं सोचेगा, वो आपको लेकर सोचेगा भी तो, है ना? वो ये सोचेगा कि चलो ठीक है कि हम कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, है ना? एक 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 बड़ा पिक्चर में वो सोचेगा आपको लेके, ठीक है? ये एक बहुत समझदारी वाला कार्ड होता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। पता है कि आप मुझे आपको लेके लग रहा है कि ना आप इस समय ना अपने आप को बेटर करने में लगे हुए हो, अपनी लाइफ को बेटर बनाने में लगे हुए हो इस समय इस कार्ड को लेके। आपको ये ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे खुद पे ध्यान देना है। एंड देखो स्वॉर्ड है तो सच का कार्ड होता है, ट्रुथ का कार्ड होता है, ऑनेस्टी का कार्ड होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ करा है, बदले में कुछ भी नहीं मिला है आपको। तो बेटर है कि आपको ना अपने आप पे फोकस करना है, फोकस का कार्ड है, ठीक है ना? आपको लगेगा कि मैं सच बोल के आगे बढ़ना है मैंने। एंड मुझको अगर अगर कोई इंसान दबाने की कोशिश करेगा या फिर मेरे को कहीं न कहीं पीछे खींचने की कोशिश करेगा, तो मुझे तो अब उसको उसी तरह से टैकल करना है मैंने, ठीक है ना? कि मुँह पे जवाब देने हैं, तो मुँह पे बोलना है। एंड मुँह पे चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक है? तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि मुझे जो करना है फ़ेस टू फ़ेस करना है। हाँ, हाँ। कोई तीसरा इंसान मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में है और थोड़ी दूरी आप दोनों के बीच में काफ़ी मुझे दिख रही है, डिस्टेंस। यहाँ पे भी दिखी है और डेथ कार्ड में भी दिखी है। आपका पार्टनर ना कन्फ्यूजन में बहुत है, या तो उसकी ज़िंदगी में अगर कोई है तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है तो उससे कैसे पीछा छुड़ाऊँ मैं, ठीक है ना? तो वो काफ़ी उस चीज़ को लेके ना अपने माइंड को लेके ना बहुत ही डिस्टर्ब रहता है चीज़ों को लेके, क्योंकि उसको कहता है कि यार मेरी ज़िंदगी में एक्वेरियस भी है और दूसरा इंसान भी है। अब कैसे पता लगेगा कि मैं किसके पास जाऊँ, है ना? तो कन्फ्यूज़ रहता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसको अगर आपसे फीलिंग है ना, आपसे उसको प्यार है, तो दूसरे को भी वो छोड़ना नहीं चाहता है वो। वो रेडी नहीं है उस चीज़ को लेके। तो भई अब ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा कि जब तुम्हारा माइंड ही क्लियर नहीं है कि तुमको क्या चाहिए, तो ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा, है नहीं? पर बहुत कन्फ्यूज़ है, वो दोनों को ही घुमा रहा है एक साथ, मुझे ऐसा लग रहा है आपको और कोई और भी है। देखो दूरी, कितनी दूरी, फिर से वहीं चीज़ आई है ना, दूरी, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी उसको ना थोड़ा देखो, आप ना जैसे 3 कदम आगे जा रहे हो, फिर 1 कदम पीछे ले रहे हो, फिर 3 कदम आगे जा रहे हो, 1 कदम पीछे ले रहे हो। फिर आप उसको बीच-बीच में आपको ऐसा ख़्याल आएगा, मुझे उसकी याद आ रही है, या फिर मुझे होता नहीं कि एक मेमोरीज़ में पहुँच जाना कि पहले हम ऐसे करते थे, ये करते थे, तो आप उसको याद करना शुरू कर सकते हो। ऐसा हो सकता है, फिर से माइंड वही पुरानी बातें याद आना, है। एंड मतलब कि वहीं से रिपीट करना अपने आप को फिर से, जो कि मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ इतना इतना समझदारी वाली बात है, बट फिर भी जो चीज़ होना है वो तो होके ही रहेगी ना, ठीक है ना? एंड जब हम किसी को भूलते हैं ना, भुलाने की कोशिश करते हैं, मूव ऑन करने की, तो एक वो प्रोसेस होता है। वो ऐसा नहीं होता कि मैंने अभी एक चुटकी बजाई और मेरा सारे काम बन गए, मैं भूल गया किसी को, ऐसे नहीं होता है। तो टाइम लगता है, जो कि मैं समझ सकता हूँ कि इसमें आपकी गलती नहीं है। एंड देखते हैं टाइम के साथ आप उसको आगे भी निकलोगे आप। देखो, मुझे इसका इंसान का समझ में नहीं आ रहा, उसके पास ऑलरेडी कोई इंसान है, उससे भी करता है, आपसे भी करता है। आप देखो, वो किसी जो भी दूसरा इंसान है ना, वो उसको लेके ना मतलब कि वो आपको एक ऐसा मानता है इंसान कि आपसे ध्यान नहीं हटा पा रहा है वो, ठीक है? ये कार्ड ये बता रहा है। बल्कि उसको
आप उसको भी मेमोरीज़ याद आते हैं, उसको भी आपकी याद आ रही है इसमें। एंड वो अब जैसे उसकी लाइफ़ में अगर कोई दूसरा दूसरा तीसरा इंसान होगा ना, तो उसको कन्फ्यूज़न हो रही है कि यार मैं तो एक्वेरियस को प्यार करता हूँ, मैं उसको हाँ करूँ, ना करूँ, ठीक है? अब देखो उसके पास सब कुछ है, उसके बाद भी उसका ध्यान इन इन पे जा रहा है, जो कि उसके पास नहीं है। तो वो उसके पास रहता भी होगा ना, अगर आपका पार्टनर अगर तीसरे इंसान के साथ है, उसके साथ होने पे भी ना वो उसके साथ नहीं रहता होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है? एंड फिर एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो रखे हो। एंड होता नहीं कि आपने अब एक मन बना लिया कि नहीं, अब तो मुझे अपने आप पे ध्यान देना है एंड मुझे अपने आप को एक स्ट्रांग बनाना है एंड अपने कहते हैं ना कि अपने आप को एक एक डायरेक्शन देनी है अपनी ज़िंदगी को, एक दिशा देनी है मैंने ज़िंदगी को। एंड मुझे खुद कंट्रोल करना है अपने हाथ अपने अपने आप को अपने आप को खुद कंट्रोल करना है मैंने, ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे आप थोड़े फ़ोकस होंगे, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि फ़ोकस होंगे लाइफ़ को लेके। अभी ना आप अच्छा सोचते थे, फिर पीछे जाते थे, आगे आते थे, फिर पीछे आते थे। अभी आप थोड़ा फ़ोकस होना शुरू कर दिया है, खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया आपने, ठीक है? एंड देखते हैं कि आउटकम क्या है, फिर यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। यूनिवर्स जस्ट हेल्प मी। आपके लिए आप ही का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपको ये समझा रहा है कि देखो भी, अगर आपका पार्टनर किसी का एक्वेरियस भी हो सकता है, ठीक है? या फिर क्या हो सकता है किसी के लिए फायर साइन भी हो सकता है, ठीक है ना? लियो, मेष राशि, सिंह राशि ऐसा या धनु, ठीक है? तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहा है कि इस समय आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग जा रही है, बहुत आगे पॉजिटिविटी में बढ़ रहे हो, पर इसके लिए आपको क्या करना है? आपको राइट मैनिफेस्टेशन करना है ना? आपको मैनिफेस्ट तो करना है पर राइट तरीके से करना है। अपने पे ध्यान देना है तो राइट तरीके से देना है। अच्छी-अच्छी बातें सोचोगे तो सब अच्छा होगा। तो पॉज़िटिविटी को आपको पीछे नहीं करना है, ठीक है? तो आपको मैनिफेस्टेशन का पावर को समझना है और खुद खुद पे ध्यान देना है, ठीक है? आप खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो बहुत टाइम से, ठीक है? तो ये मेरी एक्वेरियस की रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, बाय।